अपनी आत्मा के 84 के चक्र को जानने के लिए और परमात्मा बाप के बायोग्राफी को जानने के लिए इस एक संगम युग के जन्म में ही मनुष्य मात्र को मौका मिलना है और मिलता है, मिल रहा है। इसके अलावा और कोई जन्म नहीं होगा जहाँ मनुष्य आत्माएं अनेक जन्मों की राजाई प्राप्त कर सके। ये जन्म जन्मांतर की राजाई भगवान आकर के देते हैं, लेकिन जो पढ़ेंगे वो प्राप्त करेंगे। मनुष्य पढ़ाई पढ़ाते हैं तो एक जन्म के लिए डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, वकील बनावेंगे, जज बनावेंगे। और वो भी कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई पढ़ने के बाद डॉक्टर, जज या इंजीनियर बन ही जावे। और भगवान बाप तो गारंटी देते हैं कि मैं जो पढ़ाई आकर के पढ़ाता हूँ, अगर तुम रेगुलर पढ़ेंगे तो गारंटी से राज परिवार के मणके बनेंगे, राज परिवार के भांति बन जावेंगे। जो जन्म जन्मांतर का राज परिवार भगवान आकर के बनाता है। ये राज परिवार 16,108 आत्माओं का राज परिवार है। पढ़ने वाले लाखों की तादाद में होंगे। सारी दुनिया भगवान की ये पढ़ाई पढ़ेगी, लेकिन नंबरवार ऊंच पद पाने वाले सिर्फ 16,108 बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर राजघराने में जन्म लेते रहेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनते रहेंगे, राजाई प्राप्त करते रहेंगे, राजा रानी, महाराजा महारानी बनते रहेंगे। अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो अच्छा पद पावेंगे। भगवान की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शैतान के चक्कर में आते रहेंगे तो कोई कोई जन्म में दास दासी भी बन सकते हैं, चांडाल भी बन सकते हैं। राज परिवार के चांडाल अलग होते हैं, दास दासी अलग होते हैं, और प्रजा घराने में साहूकारों के दास दासी अलग होते हैं, उनके चांडाल भी अलग होते हैं। ये सारा हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का अभी तैयार हो रहा है। भगवान इस सृष्टि पर बार बार नहीं आता। जैसे कुम्हार है, एक बार डंडा चकले में लगाता है और चकला चालू हो जाता है। ऐसे ही ये षष्ठ रूपी चकला है। ये षष्ठ रूपी चकला भगवान बाप आकर के एक बार ज्ञान का दंड घुमाता है और ये षष्ठी 5,000 वर्ष तक ज्यों की त्यों चलती रहेगी। जब वो पावर धीमी होती है तो जो जानवरियत के अवतार हैं संसार में, जानवरियत फैलाने वाले हैं, वो द्वैतवाद फैला देते हैं। दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, 2 धर्मों से 4 धर्म शुरू हो जाते हैं।
4 से 8 मतें शुरू हो जाती हैं और सब आपस में लड़ते झगड़ते। द्वापर से कलयुग बन जाता है। कलयुग को कहा जाता है कलह कलेश की दुनिया। ये कलह कलेश कब पैदा होता है? जब मतों में व्यभिचार पैदा होता है। अनेक मत का रावण राज्य करता है। आज से 200-300 साल पहले दुनिया के देश देशांतर में राजाओं का राज्य था या प्रजातंत्र राज्य था? राजाओं का राज्य। अभी अंत में आकर के माया रावण इतना प्रबल हो जाता है, 10 शीश वाला रावण इतनी प्रबलता धारण करता है कि आज दुनिया के सभी देशों में प्रजातंत्र लागू हो गया। नेपाल में अभी तक राजा का राज्य था, अब वहां भी प्रजातंत्र राज्य लागू हो गया। ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, भगवान कहते हैं ये बेकायदे राज्य है। इस राज्य में कोई धनी धोरी नहीं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, जिसको जो मन में आता है सोई कानून बनाते रहते हैं। अभी भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो गुप्त में राजा ही स्थापन करते हैं। ये गुप्त पांडवों की गुप्त गवर्नमेंट है जो थोड़े ही वर्षों में संसार में प्रख्यात होने वाली है। जो अनेक मानवीय धर्म है और उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें से जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि हर धर्म में श्रेष्ठता भी होती है। हर धर्म के फॉलोअर्स में अच्छे से अच्छे भी होते हैं और बुरे से बुरे भी होते हैं। तो हर धर्म में से श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को भगवान बाप चुन रहा है। वो चुनाव पूरा होने के बाद कार्य पूरा हो जाएगा, माला तैयार हो जाएगी, पढ़ाई पूरी हो जाएगी और नंबर डिक्लेयर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो पढ़ाइयाँ होती हैं तो उसमें स्कॉलरशिप पाने वाले बहुत थोड़े होते हैं। फिर फर्स्ट क्लास पाने वालों की संख्या उससे ज्यादा होती है। फिर सेकंड डिवीजन आने वालों की संख्या और ज्यादा होती है और थर्ड क्लास पास होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही ईश्वरीय जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई में जो स्कॉलरशिप पाने वाले हैं वो 8 फरिश्ते हैं जो हर धर्म में गाए हुए हैं। हिंदुओं में नवग्रहों के रूप में उनका पूजन होता है। दक्षिण भारत में अष्ट देवों के रूप में उनके मंदिर बनते हैं, पूजन होता है। मुसलमानों में कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत होती है तो खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाते हैं। वो स्कॉलरशिप पाने वालों का रिजल्ट आना भी शुरू हो गया और दुनिया के लोग
रावण के भाई की तरह कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए। अज्ञानता की ओम शांति।